नमस्कार, जनता मांगे जवाब देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज हम बात करेंगे जनता मांगे जवाब में। धार की भोजशाला एक बार फिर आस्था और राजनीति के संगम पर खड़ी है। बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा की मांग ने पुराने विवाद को फिर से हवा दे दी है। दूसरी ओर शुक्रवार की नमाज को लेकर मुस्लिम पक्ष अपनी बात पर अड़ा है। नतीजा हिंदू और मुस्लिम समुदाय के आमने सामने और सरकार के सामने राजधर्म निभाने की सबसे बड़ी चुनौती है। सियासत गरमा चुकी है। सड़कों पर हिंदू महिलाएं पैदल यात्राएं निकाल रही हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सवाल यह है कि क्या सरकार दोनों समुदायों के बीच संतुलन बना पाएगी? इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार में बनी भोजशाला एक बार फिर आस्था, इतिहास और प्रशासनिक संतुलन की कसौटी बनकर सामने खड़ी है। बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा और शुक्रवार की नमाज को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय आमने सामने हैं। ऐसे में राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है संविधान के दायरे में रहते हुए बिना किसी पक्षपात के राजधर्म का निर्वहन करना। एक और हिंदू पक्ष बसंत पंचमी के अवसर पर भोजशाला में पूजा की अनुमति की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय शुक्रवार की नमाज के लिए समय सुनिश्चित करने की बात कर रहा है। इस पूरे विवाद के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने एएसआई के आदेशों के पालन की बात कहते हुए शुक्रवार की नमाज के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक का समय दिए जाने की मांग की है। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर राजनीति भी तेज हो गई है। भोपाल से विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राजा भोज, परमार वंश और मां सरस्वती से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखा। उनका कहना है कि यदि राजा भोज हिंदुस्तान में जन्मे परमार वंश के राजा थे और उनकी कुलदेवी मां सरस्वती थी, तो फिर भोजशाला में सरस्वती पूजा पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? अगर राजा भोज परमार वंश में हुए और भोज का जन्म हिंदुस्तान में हुआ तो राजा भोज ने ही भोजशाला का निर्माण किया, और भोजशाला का जब राजा भोज ने निर्माण किया तो राजा भोज की और परमार वंश की कुलदेवी मां सरस्वती है और मां सरस्वती उसमें विराजमान है। तो दिग्विजय सिंह ही मां सरस्वती को माता मानते हैं कि नहीं मानते? इस बीच भोजशाला विवाद को लेकर हिंदू महिलाओं ने पैदल यात्रा निकालकर पूजा का आह्वान किया और बसंत पंचमी पर पूजा की मांग को और मुखर कर दिया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर रखा है। भोजशाला विवाद कोई नया नहीं है। साल 2003 से हर मंगलवार यहाँ हिंदू समुदाय पूजा करता आ रहा है। हिंदू पक्ष भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला की मस्जिद बताता है और मुस्लिम समाज को हर शुक्रवार नमाज की अनुमति हासिल है। सवाल ये नहीं है कि किसकी आस्था सही है, बल्कि यह है कि सरकार कानून, न्याय और सामाजिक सौहार्द के बीच संतुलन कैसे बनाए रखती है। भोजशाला केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सरकार के लिए राजधर्म निभाने की अग्नि परीक्षा बन चुकी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन संवेदनशीलता, संवाद और संविधान के रास्ते पर चलकर इस विवाद को किस तरह संभालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो देखा आपने, धार की भोजशाला को लेकर लगातार जो है गहमा-गहमी का माहौल बना हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। परिचय करवा देता हूं, उसके बाद हम चर्चा में जाएंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता सागर कसेरा जी, कांग्रेस प्रवक्ता संतोष परिहार जी और वरिष्ठ पत्रकार के.एस. शाइनी जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है सागर कसेरा जी आपसे ही, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। एक बड़ी चुनौती जो है धार में आपके सामने खड़ी हो रही है, जहां 23 जनवरी को जुमे की नमाज भी है, सरस्वती पूजन ही बसंत पंचमी का त्योहार भी है। ऐसे में दोनों पक्ष जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों कह रहे हैं कि एक कह रहा है कि वहां पर सरस्वती पूजन की परमिशन दी जाए, दूसरा पक्ष कह रहा है कि नमाज अदा करने की, जुमे की नमाज अदा करने की परमिशन दी जाए। बड़ी चुनौतियां हैं आपके लिए। हालांकि 2013 में, 2016 में भी ऐसी जो स्थिति जनरेट हुई है, आखिर कैसे निपटेंगे? बड़ी चुनौती है। कसेरा जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? जी कपिल जी, मुझे आपकी आवाज आती है? ऑडिबल? जी 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 कपिल जी, देखिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी समन्वय बनाकर चलने वाली सरकार है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर आधारित हमारी पार्टी है। आज हमारे लिए चुनौती मात्र यह नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती है इतिहास के साथ न्याय करने,
आस्था के साथ संतुलन बनाने की और सत्य के साथ मजबूती से खड़े होने की। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मोहन यादव जी के संवेदनशील नेतृत्व में प्रयास करेगी कि दोनों पक्षों में समन्वय बने, शांति रहे और निर्णय संविधान के दायरे में रह करके। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है टकराव नहीं समाधान होना चाहिए, उन्माद नहीं संवाद होना चाहिए और राजनीति से ऊपर न्याय होना चाहिए। लेकिन समन्वय का अर्थ कभी भी यह नहीं होता कि इतिहास को धुंधला कर दिया जाए या मूल सत्य पर पर्दा डाल दिया जाए। अब जब दिग्विजय सिंह जी अलग अलग बातों पर बयान देते हैं जबकि वो हिंदू आतंकवाद जैसे नैरेटिव लड़ने के माहिर खिलाड़ी रहे हैं, आज भी उनका एक विवादास्पद बयान आया। तब सबसे बड़ी बात यह है कि हम सालों से एक ही बात कह रहे हैं कि 1034 ईस्वी में परमार राजा भोज ने इस विद्यापीठ की जब स्थापना कराई, भोजशाला राजा भोज सरस्वती साधना और ज्ञान परंपरा का केंद्र बनी। जब एएसआई ने सर्वे किया 1902 की रिपोर्ट में ये बात साफ आई कि शिलालेख जो है संस्कृत के माध्यम से उस पर लिखे मिले हैं, वाग्देवी के स्तुति परक शब्द उस पर मिले हैं, हिंदू स्थापत्य चिन्ह वहां पर मिले हैं। तो इसी आधार पर जब लॉर्ड कर्जन ने इसके संरक्षण के लिए राशि मंजूर की, 51 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया, उसके बावजूद भी आज तक ये विवादास्पद हिस्सा बना हुआ है। मुझे लगता है कि किसी भी पक्ष को इन सब विषयों से ऊपर सोच करके मां वाग्देवी का जो इतिहास में उल्लेख है, मां सरस्वती जो कि हमारी भी आराध्या है, आप हम चूंकि मीडिया के क्षेत्र से हैं, हम उन्हीं को पूछते हैं, तो हमें सबसे पहले ध्यान देना जरूरी है कि मां में जिनकी आस्था है, सरस्वती माता में जिनकी आस्था है, क्या वो वहां पर मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, वो देवी की आराधना नहीं करेंगे? अब दिग्विजय सिंह जी अक्सर खुद को सनातन परंपरा से जोड़कर तो देखते हैं, लेकिन देर रात जानना चाहता है कि वो माता की पूजा करते हैं कि नहीं करते। राजा भोज के आराध्य देवी मां सरस्वती उन्हें माता मानते हैं या नहीं मानते? सागर जी, दिग्विजय सिंह जी जो है, सागर जी सुनिए तो, आस्था लगती है या असुविधा लगती है? सागर जी, दिग्विजय सिंह जी एक रास्ता दिखा रहे हैं, विकल्प के तौर पर आपको बता रहे हैं कि ऐसा विकल्प हो सकता है, तो वो कहां दंगा चाहते हैं, वो तो विकल्प दे रहे हैं ना, तो क्या उनका विकल्प सही नहीं है? देखिए कपिल जी, मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा, भोजशाला कोई भी राजनीतिक ढांचा नहीं या भारत की ज्ञान सभ्यता का केंद्र सरकार का राजधर्म है। दोनों समुदाय सुरक्षित रहे, कानून का पालन हो, लेकिन इतिहास को नकारा ना जाए। वही बात आपके सामने स्पष्ट कर दूं, मध्य प्रदेश की सरकार जो करने जा रही है वो ये दोनों पक्षों से बातचीत होगी, समन्वय होगा, प्रशासन अलग रहेगा और अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट पर होगा। लेकिन चूंकि हिंदू आस्था सनातन सभ्यता से जुड़ा यह विषय है, लेकिन मैंने इस बात पर आपको कहा कि राजधर्म का अर्थ यह कभी भी नहीं होता कि सदियों से चली आ रही हिंदू आस्था को व्यवस्था की दया पर छोड़ा जाए। व्यवस्था की दया पर हम नहीं छोड़ सकते। जब वसंत पंचमी आती है तो वह सिर्फ एक तिथि नहीं है, वह भारत की ज्ञान चेतना क्या होना चाहिए? सागर जी रास्ता बताइए, सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, क्या होना चाहिए? ध्यान देना है जी कपिल जी, इसलिए पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि यह विवाद किसी भी समुदाय के खिलाफ है ही नहीं। सवाल ये तो मतलब कि वहां पर जुमे की नमाज भी होनी चाहिए, सब सहमत है सागर जी? कपिल जी आप सहमत है कि वहां पर बसंत पंचमी के दिन जो है जुमे की नमाज भी होनी चाहिए, बसंत पूजा के साथ साथ, सरस्वती की पूजा के साथ साथ? मैंने अभी आपको कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अपनी ऐतिहासिक स्मृति को स्वीकार करे कि ना करे। राजा भोज अपनी मां वाग्देवी परंपरा को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, या हर बार हिंदू आस्था को मैनेजमेंट इशू बना करके प्रस्तुत किया जाना? तो सागर जी मैं रास्ता आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए रास्ता क्या होगा? वो तो कोर्ट के माध्यम से रास्ता निकलेगा। नहीं, तो सबसे महत्वपूर्ण 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आने वाला हो, 23 तारीख को ये पूरा वाकया होने वाला है। अगर वहां पर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बसंत पूजा को रोक दिया जाए, फिर क्या स्टैंड होगा सागर जी आपका? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी पूरी आस्था है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर हिंदू सनातन सभ्यता और संस्कृति का पक्ष बहुत बड़ी दमखम से रख रहे हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य एएसआई के सर्वे हमारे पक्ष में है, तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस प्रकार से आएगा। लेकिन अगर इस प्रकार का कोई निर्णय आता है तो बीजेपी सबका साथ सबके विकास। बिल्कुल सागर जी, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। मैं संतोष जी का रुख करूंगा। संविधान में आस्था रखें जी, हम अपना प्रयास फिर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम दोबारा से पक्ष रखेंगे। हमने राम मंदिर की लड़ाई इतने वर्षों तक लड़ी है,
और इसके बिल्कुल। पक्ष में भी हम अपना पक्ष रखने से पीछे नहीं हटेंगे। सागर जी आप पर आऊंगा, संतोष जी का रुख कर लेता हूं। संतोष जी, यहां पर आपने देखा जिस तरीके से भोजशाला को लेकर विवाद गहमा गहमी का बना हुआ है, ऐसे नहीं है 2003 से बना हुआ है विवाद, और ये तीसरी दफा है जब शुक्रवार को बसंत पंचमी भी पड़ रही है, जुमे की नमाज भी पढ़े, जुमा भी पड़ रहा है। इसको लेकर दिग्विजय सिंह जो कि आपकी पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, उनका बयान सामने आया है। वो उन्होंने एक जो बयान दिया, उन्होंने कहा है कि सूर्य उदय से लेकर दोपहर 1 बजे तक जो है पूजा पाठ किया जाए, हवन पूजन किया जाए, और सूर्य से पहले 3:30 बजे दोपहर से लेकर सूर्य के पहले तक का समय वो भी पूजा पाठ में दे दिया जाए, और दोपहर 1 बजे से लेकर जो 3 बजे का समय है वो जुमे की नमाज के लिए दे दिया जाए। दिग्विजय सिंह साहब जो है कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जुमे की नमाज होनी चाहिए, ऐसा उनके बयान में स्पष्ट दर्शाया गया है, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वो एक अपील जो है बहुपक्ष के तरफ से नहीं कर सकते, बहुपक्ष के हित में नहीं कर सकते हैं अपील? जो अपील वो कह रहे हैं कि होना ही चाहिए जुमे की नमाज, वो रास्ता बता रहे हैं, तो क्या अल्पसंख्यक समुदाय को निवेदन नहीं किया जा सकता था कि जुमा तो हर शुक्रवार को आता है, अगर एक दफा नहीं किया तो बड़ा दिल रख लें? संतोष जी देखिए कपिल जी, बात जब जो है ये कब से मामला है, 2003 से है, और 2003 से लेके अभी अपन जो बात कर रहे हैं 2026 से बात कर रहे हैं, 23 साल हो गए इस मामले को। भारतीय जनता पार्टी की लगातार कितने समय से सरकार है। देखिए जो मामला कोर्ट का है, कोर्ट के अंदर जो है उसका निर्णय हो जाएगा। जब कोर्ट में चला गया तो उसके अंदर जो है पहले भी हुआ है ना, शुक्रवार को तो 1 घंटे की नमाज पढ़ी गई, तो 1 घंटे की उनका भी हो जाए, दोनों सब पक्ष बैठ के अपने जो है उसके अंदर कर लें। इसके अंदर नमाज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पूजा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये कोई ये नई बात है क्या? हर बार होता है, जैसे होता है वैसे निपट जाएगा पूरा। उसके अंदर राजनीति करने की क्या जरूरत है इसके अंदर? जो रामेश्वर शर्मा जी दिग्विजय सिंह जी को सलाह दे रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावा और ढोंग करती है और हिंदुओं को जो है अलग अलग बांटने का प्रयास करती है। अभी जो है भोपाल के अंदर ये इतने बड़े नकली लोग हैं कि गो हत्या करके जो है गो का मांस जो है बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहना है रामेश्वर शर्मा जी का उसके अंदर तो सबके मुंह में ताले लग गए हैं कि असलम चमड़ा किस किस को पैसे देता। असलम चमड़ा ने जो पूरी तरीके से जो है नगर निगम के स्लाटर हाउस में इतना बड़ा घोर अपराध करके, और जो है उसके अंदर आज सब लीवापोती करने का प्रयास करा जा रहा है। सीवेज के अंदर गंदे पानी पिलाया जा रहा है इंदौर के अंदर। देखिए क्या है ये मामला जो है संविधान संबंधी, जो सागर जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि भाई कोर्ट में जो फैसला होगा वो मान्य होगा सबको, नहीं मानने को कि संविधान से चलता है देश, उससे थोड़ी चलता है। और पूर्व में भी जो ऐसा हुआ है तो 1 घंटे नमाज पढ़ी गई है और पूजा हुई है, पूजा को कौन रोक सकता है? पूजा को कोई नहीं रोक सकता और नमाज को भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दो संविधान धार्मिक मामले है। इस धार्मिक मामले के अंदर कोर्ट जो फैसला, लेकिन इतिहास की बात किया संतोष जी, हाँ इतिहास की बात किया है, इतिहास से ये बताइए ना, पूर्व में भी पढ़ा हुआ है ना, पूर्व में नमाज पढ़ी गई, पूजा भी हुई है, तो दोनों हो रहा है, तो क्या बुराई है उसके अंदर? इसके अंदर राजनीतिक जहर घोलने की क्या जरूरत है? इसके अंदर कोर्ट फैसला कर देगा अपना, जो कोर्ट फैसला करेगा दोनों को। लेकिन संतोष जी आपको नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह जी ने जल्दबाजी कर दी है? 23 तारीख को ये जुमा पड़ रहा है, सरस्वती पूजा जो है बसंत पंचमी पड़ रही है, और 22 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा, जो एसआई ने सर्वे किया है, तो आपको लगता नहीं कि बयान जो है थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लिया जाता? इतनी जल्दबाजी में क्यों बयान दिया गया? रामेश्वर शर्मा ने क्या बयान दिया? पलटवार क्यों? उन्होंने बयान तो सामने से दिग्विजय सिंह साहब का है ना। रामेश्वर शर्मा जी, ये देखिए ये जो बात है, जो समय पूर्व में भी हुआ है, नमाज भी पढ़ी गई है, माँ सरस्वती की पूजा भी हुई है, और जहाँ तक जो है ये रामेश्वर शर्मा, देखिए ये जब कोई चीज़ कोर्ट में चली जाती है तो कोर्ट में उसका अपना फैसला आ जाएगा। उसके अंदर पहले भी विवाद हुआ है, शुक्रवार को नमाज पढ़ी गई है, पूजा भी करी गई है, 1 घंटे नमाज पढ़ ली जाएगी, दिन भर पूजा हो जाएगी, क्या दिक्कत है उसके अंदर? क्या मतलब समस्या को सुलझाना है कि उलझाना है? अगर उलझाना है तो ऐसी राजनीति करते रहो। अरे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भोपाल के अंदर गो मांस जो यहाँ से जा रहा था, उसके अंदर जो असलम चमड़ा 5 बजे बंद होता है और उसको रिमांड पे नहीं भेज के सीधे जेल भेज देते हैं। किस किस का संरक्षण है उसको बताइए ना। हिंदू राजनीति करते हैं, रामेश्वर शर्मा बहुत बड़े हिंदुओं के नेता हैं, उसके अंदर क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं कि उनके महापौर इन्वॉल्व है, उनके मेयर इन काउंसिल के सदस्य निर्भर हैं, क्यों नहीं FIR करवा रहे, क्यों नहीं महापौर को भंग करा रहे? ये केवल नकली और झूठी बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, दिखावा करते हैं। अरे आप ये बताइए, जब कोर्ट के अंदर मामला है, कोर्ट में सुलझ जाएगा। संतोष जी एक और जानना चाहूंगा, आज जो प्रदर्शन चल रहा है, महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं वहां पर, जो पैदल यात्रा की है उसमें आज जो है बीजेपी के स्थानीय जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी शामिल हुई हैं, जिलाध्यक्ष नीलम भारती, और पूर्व जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं राजीव यादव वो भी शामिल हुए हैं। कांग्रेस का कोई भी जो नेता जो है वहां पर शामिल नहीं हुआ, तो क्या माना जाए कि वो मूर्ति पूजा के पक्ष में नहीं है बसंत पंचमी को? देखिए
हम मूर्ति पूजा के पक्ष में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नकली नेता प्रयास करेंगे। मेरे में तिलक लगा हुआ है तो मैं क्या भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो गया क्या? ये दिखावा, ये ढोंग, ये करने की क्या जरूरत है? कोर्ट अपना फैसला कर देगा। और उसके अंदर जुलूस में कौन कौन था, कौन कौन नहीं था, ये आप कैमरे में यहाँ से बैठ के कैसे बता सकते हो? भाई ये तो आस्था का मामला है ना। आस्था के अंदर चलिए, सुप्रीम कोर्ट का अगर ये बातें कर सुप्रीम, आप या तो बोल दो आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, कोर्ट को नहीं मानते, जो करना करो, प्रशासन है, सरकार आपकी, जो करना करो ना भैया। परिहार जी मान लीजिए अगर 22 तारीख को कोर्ट का फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और वो मुस्लिम पक्ष में नहीं होता है, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा वो भी आप मुझे बता दीजिए। देखिए, मैं पूर्व में कहा था, फिर भी कहा था, जो कोर्ट का फैसला रहेगा वो मान्य होगा। नहीं मानने कोई सवाल ही नहीं ना। कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कौन नहीं मानेगा? और नहीं मानने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सबको मानना पड़ेगा, दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा, क्योंकि देश संविधान से चलता है। कोर्ट का फैसला माना जाएगा उसके अंदर। इसमें राजनीति करने की जो आप बात, कोई जरूरत ही नहीं है उसके अंदर। पूर्व में भी हुआ है, पुलिस लगी हुई है, कलेक्टर, एसडीएम दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं, बैठ के मामला सुलझा देंगे। ऐसा थोड़ी कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे सबकी बात है उसके अंदर। बिल्कुल सही बात आप किसी एक की धार्मिक भावना को भड़का के किसी को करके ऐसा थोड़ी कर सकते हो। दोनों की भावना है और दोनों की भावना है इसके अंदर। ऐसा थोड़ी कि आप एक पेड़ खराब है तो उसको निकाल के फेंक दो। कहीं ना कहीं शांति सौहार्द बना रखना दोनों ही पक्ष विपक्ष की जिम्मेदारी है। के शाइनी जी आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से 23 जनवरी को जो है ये पूरा जुमे की नमाज भी है और बसंत पंचमी का त्योहार भी पड़ रहा है, जहां पर आपको पता है पूरा मामला, पूर्व में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होना है, इस पर फैसला भी हो सकता है आ जाए। उसके पहले जो है दिग्विजय सिंह का बयान एक सुर्खियों में आ गया। वो जो है कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जुमे की नमाज होना चाहिए, समय निर्धारित कर ले, दोनों तरफ से तालमेल बिठा दिया जाए, लेकिन नमाज होनी चाहिए। कैसे दिखते हैं दिग्विजय सिंह के बयान को? कपिल जी, देखिए, ये जो बयान आया है, आपको मालूम है कि ये बहुत पुराना मामला है, कब से चल रहा है। और जब भी जुम्मे के टाइम में बसंत पंचमी पड़ता है तो इस तरह का टेंशन क्रिएट होता है। तो अभी अपने दोनों प्रवक्ता जो है बीजेपी और कांग्रेस ने ये कहा कि इस चीज़ को धार्मिक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए और स्वार्थ बनाए रखना चाहिए, जबकि राजनीति यही पार्टी कर रही है। ये धार्मिक मुद्दे को लेकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों को उठा के आप वहाँ पे जो है टेंशन क्रिएट कर रहे हो। अगर कोई बड़े नेता इस तरह के बयान देते हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ पे टेंशन बढ़ेगा। आपको वेट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने तक। और देखिए, बसंत पंचमी साल में एक बार आता है और कई साल में एक बार कभी जुम्मे के दिन पड़ता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक समन्वय बनाना चाहिए कि किस तरह से हिंदू जो भाई बहन है उनको अपने आस्था का पालन कर सके, उसमें उनका इमोशन का, उनका आस्था का सम्मान कर सके और उनको वहाँ पे पूजा अर्चना करने का समय देना चाहिए। जहाँ तक मुस्लिम समाज का ये निर्णय होगा वो एक थोड़ा बड़ा दिल दिखा दे। और जहाँ तक इसका सवाल है कि हम लोग दोनों पक्षों को वहाँ पे पूजा अर्चना और नमाज पढ़ने का सुविधा बना के दें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक छोटा सा भी कोई इंसिडेंट हो जाए तो कम्युनल टेंशन बढ़ सकता है वहाँ पे। तो ये प्रशासन को देखना है कि किस तरह से उस तरफ व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि कोई एक भी व्यक्ति की मतलब भीड़ रहती है, जब भीड़ में कोई एक आध व्यक्ति भी इधर उधर कुछ हो जाए, अनहोनी हो जाए, तो वहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, कम्युनल टेंशन बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयान देने से पहले बहुत सोचना चाहिए। सागर जी, कई देश में से मामले आए हैं जहां पर रातों रात जो है न्यायालय खुले हैं, सुप्रीम कोर्ट खुला है, फैसला हुआ है। ऐसी क्या चूक रह गई जो 23 साल से इस मामले को सुलझा नहीं पा रहा है? आपकी सरकार ज्यादातर मध्य प्रदेश में रही है, केंद्र में भी अभी सरकार आपकी है, लगातार जो है बाकी आए 12-13 सालों से सरकार आपकी है। आखिर चूक कहां रह जाती है? क्यों फैसला नहीं हो पा रहा है? जैसे कि के एस साइनी मैम कह रही हैं कि ये मामला सुलझाना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए लंबित है। नहीं कपिल जी, मैं दो बातों का संक्षेप में जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं साइनी जी की बात से सहमति करता हूं कि जो मुस्लिम समुदाय है उन्होंने बड़ा हृदय दिखा करके बसंत पंचमी के इस उत्सव में शामिल होना चाहिए और पूजन परंपरा में भी अगर वो शामिल होना चाहते हैं, बड़ा मन रख करके आए, उनका स्वागत है। लेकिन अभी माननीय संतोष जी एक विषय पर बात कर रहे थे, तो मैं इनको जवाब देता हूं। जब इन्होंने गौ माता के रक्षक होने की और बड़े सनातनी होने का दावा करते हैं, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहते बीफ एक्सपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था पूरे देश में। कांग्रेस शासित राज्यों में आज भी खुलेआम गोमांस फेस्टिवल मन रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने भगवा आतंकवाद शब्द को गठन किया। कांग्रेस के समय करपात्री महाराज पर गोलियां चली और इतने लंबे समय सत्ता में रहने के बाद कोई गो कानून ये नहीं बना पाए, और अब ये जो नकली गोभक्त होने का दिखावा करते हैं तो ये एक्सपोज हो जाता है।
अब आज के विषय पर मैं बात कर लेता हूं। आपने जो बात रखी, देखिए ये बेसिकली चूंकि बड़ा भावनात्मक विषय है और संवेदनशील भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा ही संवेदनशील और भावनात्मक विषयों पर बहुत ही संवेदनात्मक तरह से और प्रशासनात्मक तरह से प्रयास करती है। सबका साथ सबका विकास हमारी मूलभूत नीति है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला लंबित है तो दिग्विजय सिंह जी को अभी भी जल्दी नहीं मचानी चाहिए थी, और ऐसे विषयों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे हिंदू हित की बात करती है लेकिन कभी भी जल्दबाजी में नहीं होती है। राम मंदिर तक हमने इतने वर्षों तक इंतजार किया। वसुधैव कुटुंबकम हमारी नीति का हिस्सा है और इसलिए हम प्रयास करते हैं कि बहुत ही तथ्यपूर्वक तरीके से हम अपनी लड़ाई को कानूनी रूप से लड़ें। तो इसीलिए जब भी ये थोड़ा सा देरी का विषय आता है तो हम मानते हैं हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कुछ विषय इतने लंबे खिंच जाते हैं, लेकिन फिर भी ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अंततोगत्वा जीत जो है सत्य की ही होती है और अंत में रिजल्ट भी सनातन के पक्ष में ही आएगा और सत्य की ही जीत होगी। अभी का जो विषय है, मैंने पहले भी कहा, दोबारा बोलता हूं, शाइनी जी की बात को बड़ी करके कहता हूं कि अगर मुस्लिम समुदाय अपने विचार से, अपने विमर्श से और बड़ा हृदय करके आगे आता है तो कोई विवाद ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऐतिहासिक बात है। मैंने साक्ष्य इससे पहले वाले वक्तव्य में बता ही दिए। हिंदू समाज जो है वर्षों तक पूजा परंपरा को मतलब वहां पर बिना मान्यता के संघर्ष करता रहा, तो बड़े हृदय करके चलिए वो अगर आगे बढ़ते हैं तो ये कोई विवाद बनता ही नहीं। इस बात पे कोई विवाद समय का अभाव। सागर जी संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा, सीधे संतोष जी का रुख करूंगा। संतोष जी, सागर जी कह रहे हैं, शाइनी जी भी कह रही हैं कि अगर अल्पसंख्यक समाज बड़ा दिल कर ले, एक ही जुमे की बात है, जुमे साल में कई आते हैं लेकिन एक जुमे की बात है, क्या इस तरीके की मार्मिक अपील भी क्या दिग्विजय सिंह करते हुए नजर आएंगे? देखिए कपिल जी, जहाँ तक जो है मार्मिक अपील की बात कर रहा हूँ, दोनों पक्ष आपस में बैठ के वहाँ पे प्रशासन जो उस विषय में बात करके उसका हल निकाल लेगा। आप हम बैठने के बोलने वाले कौन होते हैं? नहीं तो चर्चा, इसलिए चर्चा ये भी तो बनती है ना कि पूर्व में भी जो है शुक्रवार के दिन, जुमे के दिन जो है वहां पे धार्मिक पूजा भी हुई, नमाज भी हुई। अब किसी धार्मिक उसको बोलोगे कि आप नमाज में, भाई पहले भी हुआ है ना, ये 2003 का मामला है। देखिए दोनों पक्षों को मिलके बैठ के आपस में बात करके, भाई वो अपनी भी पूजा कर ले, वो अपनी नमाज पढ़ ले, क्या दिक्कत है? भारत देश तो सबका देश है ना। और अब ये जो है इसके अंदर आप लोगों की भावना भड़का के बोलो कि साहब वो तो आप मना कर, दिग्विजय सिंह जी क्यों मना करेंगे उनको? क्यों? दिग्विजय सिंह जी यही बोल रहे हैं ना कि भैया वो पूजा भी कर ले, नमाज भी पढ़ ले। और ऐसा कोई नई बात थोड़ी है, पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी हुआ है, 2001 से भी हुआ है, 2003 से लेके अभी तक पहले भी पड़ा हुआ है ना। देखिए नहीं, बड़ा दिल कौन करेगा? बड़ा दिल कौन करेगा बताइए? आप कह रहे हैं कि प्रशासन वहां पर दोनों पक्ष बैठकर बातचीत कर ले, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या अपील करेंगे? लेकिन अपील नहीं करेंगे, प्रशासन देख ले वो। देखिए जो आप बात कर रहे हैं, पहले ये कोई नई बात तो है नहीं, जो नहीं बात पुरानी है, मैं समझ गया। मैं क्या बोल रहा हूं कि आने वाले समय में क्या अपील करेंगे दिग्विजय सिंह? कांग्रेस अपील करेगी क्या? दिग्विजय सिंह जी ने बोला है, दोनों पक्षों को वो करके जो बात करी है, रामेश्वर शर्मा जी बोल रहे हैं, जो देखिए जो बात है जो उनके समाज के लोग वो तय करेंगे ना, धार्मिक गुरु तय करेंगे। लेकिन कांग्रेस, और देखिए कांग्रेस का क्या है, दोनों का पक्ष की बात है ना, संविधान से चलता है, कोर्ट का मामला है। आपके मामले में आप ब्राह्मण समाज के, अभी ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे सागर जी कह रहे थे कि बहुत ज्यादा हिंदू रक्षक हैं, तो गौ माता कुंटलों जो है गौ हत्या होकर यहाँ के मांस एक्सपोर्ट हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से सरकार है। अभी एक काय की कार्रवाई हो रही, 4 कर्मचारियों को निकाल के जांच चल रही है। अब जांच आप देखेंगे, हम क्या जांच चल तो रही है कि अभी 5 बजे बंद करते हैं, 7 बजे जेल भेज देते हैं उसको। क्यों नहीं रिमांड पे लिया गया? क्यों नहीं रिमांड पे लेते तो नाम मालूम पड़ता है कौन कौन मिले, और क्यों नहीं रिमांड पे लिया गया? अभी एक जो है माघ मेले के अंदर एक संत के जो है पूरे तंबू हटा दिए गए, तंबू हटाने के बाद उसको जो है वो बाहर कर दिया गया, पूरे जो बाल वो थे उनको मार पीट के जो अलग कर दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में दिख तो रहा है यहाँ। चलिए तो केवल दिखावा, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है, चर्चा में बहुत समय का अभाव। सीधा के शाइनी मैम करूंगा। शाइनी मैम, जिस तरीके से आपने पूरी सुना है कि कांग्रेस के नेता जो है कह रहे हैं कि प्रशासन
प्रशासन जो है बैठकर वहां मामला सुलझा ले पूरे मामले को लेकर। और सागर जी कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को बड़ा दिल रखना चाहिए कि जुमे के दिन जो है नमाज ना करके आप सरस्वती पूजा कर लीजिए। क्या देखें पूरे दोनों बयानों में? कपिल जी, संतोष जी ने जो कहा वो थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं मुद्दे से कि स्लॉटर और ये अभी इसका मुद्दा नहीं है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो धार जिले में जिस तरह से पूजा की बात है, तो अब इसमें जो जिस तरह से अपील दिग्विजय सिंह ने किया है वही अपील कोई बड़े नेता ही कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम भाई बहन हैं वो भी हमेशा साथ दिया है। आप देखिए कि जब अगर इसमें राजनीति नहीं करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं वो हिंदू जब भी कोई फेस्टिवल होता है, जो त्यौहार है, पूजा पाठ है, उसमें सहयोग करते हैं। और अगर उनको उकसाया नहीं जाता और किसी तरह से उसमें राजनीतिक लाभ लेने के लिए वहां पे किसी तरह का विवाद खड़ा नहीं करते हैं, तब तक तो सब ठीक है। ये सिर्फ राजनीति करने के लिए इस तरह के बयान आते हैं और मुझे लगता है कि धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। बिल्कुल, धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए, ऐसा कहना है सभी पैनलिस्ट का। लेकिन देखना होगा कि 23 जनवरी को जो है जुमे की नमाज शुक्रवार पड़ रहा है, उसी दिन बसंत पंचमी पड़ रही है और 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना। देखना होगा फैसला क्या होगा। फिलहाल के लिए चर्चा में हिस्सा बनने के लिए के शाइनी जी आपका, संतोष परिहार जी आपका, सागर कसरे जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो लगातार जो है धार की भोजशाला 2003 से विवादों में है। लगातार जो है दोनों धर्म वहां पर पूजा पाठ भी करते हैं और शुक्रवार को जुमे की नमाज भी होती है। अभी तक ये हल चला रहा है। हालांकि जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है और 22 तारीख को फैसला आएगा। फैसले के बाद देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा। क्या शासन प्रशासन 2016 की जो प्रक्रिया है क्या उस प्रक्रिया को अपनाएगा जिससे पूजा पद्धति भी हो जाए और जुमे की नमाज भी हो जाए। साथ ही दिग्विजय सिंह के बयान के क्या मायने होंगे ये भी आगे आने वाले समय में देखना दिशा तय करेंगे कि किस करवट जो ऊंट बैठेगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।